हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्ष निर्देशांक अक्ष के अनुदिश है और नाभियां है हमारे पास 0, ± 4 तथा उत्केंद्रता है 4/5 है। ठीक है बच्चों, तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वह क्या होता है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मानक समीकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि जिसके अक्ष जो है वो निर्देशांकों अक्षों के अनुदिश है। ठीक है, तो देखो इसका जो समीकरण होता है वह होता है x⁻² प्लस y⁻2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, और यदि इसमें बच्चों a का मान छोटा है किससे, b से बच्चों। ठीक है, तो तब बच्चों इसकी जो नाभियां होती है वो y अक्ष पर होती है बच्चों। ठीक है, तब तब बच्चों मैं इस बात को लिख देता हूं कि देखो तब इसकी जो नाभियां होती है वह क्या होती है। तब नाभियां होती है बच्चों इसकी 0, ± BE। ठीक है बच्चों, यह इसकी नाभियां होती है। और उसके बाद ए बी और ई में एक संबंध होता है बच्चों, वह भी आपको याद होना चाहिए। इस स्थिति में बच्चों हमारे पास a² का जो मान होता है वह होता है b⁻2 और 1 - e⁻2 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह दीर्घवृत्त के बारे में आपको जानकारियां होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है बच्चों नाभियां। देखो नाभियां क्या दी है बच्चों आपको, नाभियां आपको दी है बच्चों 0, ± 4। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं अतः बच्चों बी ई का जो मान है वह कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। तो बी ई का मान तो हमारे पास 4 है बच्चों। अब देखो एक और बात दी हुई बच्चों, हमें दी हुई है उत्केंद्रता, कितनी दी हुई है, 4/5। ठीक है, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं। तथा हमें ई बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बन गई समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से बच्चों देखो मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से यूं लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों हमारे पास था बी ई का मान कितना आया हमारे पास, 4/5। और बराबर कितना है बच्चों हमारे पास, देखो बराबर कितना था समीकरण में, बराबर था 4। तो बराबर लिख दिया हमने 4। तो यहाँ से बच्चों देखो 4 से 4 कट जाएगा तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये बी का मान आ गया बच्चों। अब हम जानते हैं, देखो बच्चों हम जानते हैं जो सूत्र है वह मैंने वैसे मुख्य उदाहरण में लिख दिया था आपको, हम यहाँ भी लिख लेते हैं। देखो सूत्र क्या था हमारे पास, सूत्र था a⁻2 बराबर यहाँ होता है b⁻2 और 1 - e⁻2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो a⁻2 बराबर b⁻2 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे 25। और 1 - e⁻2 कितना हो जाएगा बच्चों, 16/25। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। तो 1 की घात 2 बराबर हो जाएगा 25। और यहाँ देखो बच्चों 25 में से 16 जाएंगे तो ये होगा 9 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर भी 25। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, या 1 की घात 2 का मान क्या आ जाएगा, 1 की घात 2 का मान बच्चों हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम कह सकते हैं अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बच्चों हमारे पास x⁻2 / a⁻2 प्लस y⁻2 बटा b⁻2 बराबर 1। ये होता है बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा, हम लिख देते हैं इसको, ये होगा x⁻2 बटे में a⁻2 कितना हो जाएगा 9 प्लस y⁻2 और b⁻2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 आया था ना, बी का मान देख लो आप, 5 था तो 25 हो जाएगा ये, 25 बराबर 1। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।